हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली मैंने वीडियो जो है वो एडिट कर ली ताकि मैं आप लोग से अपने जो है ना बर्थडे व्लॉग शेयर कर सकूं। सो अल्हम्दुलिल्लाह बर्थडे की प्रेप जो है मैंने अब्दुल्ला की माशाल्लाह 6th बर्थडे थी। सो मैंने जो है अब्दुल्ला की बर्थडे ऑलमोस्ट 1 मंथ से प्रिपरेशन उसकी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे पता हो कि मैंने क्या चीज़ें लेनी है, घर में कौन सी चीज़ मौजूद है या नहीं है। तो इस तरह सारी प्लानिंग चल रही थी। आज आप लोग मेरा बर्थडे व्लॉग देखें, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, और इससे ये है कि आप लोगों को भी गाइडलाइन मिल जाती है कि आपने बर्थडे पे क्या मेन्यू रखना है या कैसे बर्थडे अरेंज करनी होती है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों के पास एक अच्छा सा मेन्यू डिसाइड होना चाहिए। बेसिकली मेरे हस्बैंड का यही प्लान था कि हम लोग बाहर बर्थडे करें, लेकिन पता नहीं मेरा क्यों प्लान चेंज हुआ बीच में। लेकिन मेरा यही दिल था कि बर्थडे जो है ना वो घर पे की जाए। सो फिर प्लान सडनली चेंज हो गया। हस्बैंड ने कहा ऐसे ही तुम थकोगी, ये है वो है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा दिल करे मैं अपने बर्थडे के लिए चीज़ें खुद बनाऊँ और बर्थडे अच्छी सी ना करें। लेकिन मैंने ज़्यादा डेकोरेशन की चीज़ें नहीं मंगाई थी, क्योंकि मुझे लगता है वो वेस्ट ऑफ मनी भी है और उसके बाद वो बाद में बिल्कुल भी जो है काम नहीं आती। लेकिन मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की थी, ज़्यादा नहीं की थी। मतलब इस बार बैलून्स मंगा लिए थे और थोड़ी सी टेबल डेकोरेट साइडों से कर दी थी। मतलब इतनी ज़्यादा डेकोरेशन बैलून्स की नहीं की थी मैंने। बाकी अब्दुल्ला की सारी चीज़ें ली थी। उसको जी मारियो थीम चाहिए था, सुपर मारियो। मुझे याद है अपने टाइम पे बचपन में मैं बहुत ज़्यादा वीडियो गेम खेलती थी, और अब वो आजकल फिर ट्रेंडिंग में गेम जा रही है। तो अब्दुल्ला को वो गेम बहुत पसंद थी। फिर सडनली उसने डिसाइड किया कि मामा मैंने ना मारियो बी वाली थीम रखनी है। आजकल आपको पता है थीम बर्थडे जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि जी हमने करनी होती है। बच्चों का दिल खुश करने के लिए फिर कुछ ना कुछ जी करना पड़ता है। अच्छा जी, फिर ये हुआ कि मैंने ऐसा-ऐसा चीज़ें मंगाना शुरू की। प्रॉप्स भी और केक हमने ऑर्डर कर दिया था, बाकी खाना वगैरह सब घर बना था। सिर्फ उसमें से जो है हम लोग ने जी बारबेक्यू जो है वो हमने बाहर से ऑर्डर कर लिया था। और बर्थडे की प्रेप यूँ स्टार्ट हुई थी कि सबसे पहले मैंने वो चीज़ें ऑर्डर कर दी थी जो लेट आनी थी। मतलब प्रॉप्स हो गए, प्रॉप्स तो नहीं, खैर मैंने कपकेक्स के टॉपर्स थे वो मंगवाने थे, तो शुक्र है मारियो भी में अवेलेबल थे, वो मिल गए, मुझे स्पेशल नहीं बनवाने पड़े। तो मैंने वो ऑर्डर किए थे। फिर गुडी बैग्स मिल गए। उसके बाद जितने घर में जो गेस्ट आते उनके बच्चे, उनके हिसाब से फिर चीज़ें नहीं सारी मैनेज की। अच्छा, ये मैं क्या बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ कि मुझे ना मेन्यू होल्डर नहीं होता जिसके ऊपर नेम लिखा होता है कि आपने डिश के सामने इसको रखना होता, तो वो मुझे मिल नहीं रही थी। ये देखिए मैंने ये मंगवाए थे कपकेक टॉपर्स, और साथ थोड़ी सी बर्थडे की चीज़ें हैंगिंग वगैरह वाली मैंने साथ ऑर्डर की थी, और साथ गुडी बैग्स आए थे। तो अब ये मैं क्या कर रही थी कि मैंने ये मेन्यू तैयार किया था। तो ये देखें, ये डिशेस के सामने जो है ये ऐसे स्टैंड होल्डर बनाया था, और इन पे नेम लिखे हुए जो मैंने चीज़ें बनाई थी। अच्छा, मेन्यू कुछ यूँ था कि सबसे पहले मैंने चीज़ें वो रेडी कर लीं जिनको आपने एक दिन पहले प्रिपेयर करना होता है। मसलन लाइक अगर आपने जो मेन्यू रखना है उसमें से हाफ़ चीज़ें जो है मैंने वो प्रिपेयर कर ली थी। जैसा ये है पेरी पेरी बाइट्स, अब्दुल्ला को बहुत पसंद है। फिर मैंने कहा स्नैक के तौर पे भी अच्छी लगेंगी पेरी पेरी बाइट्स, तो मैंने इसकी रात को फिलिंग करके इसको फ्रीज़र में रख दिया था, और फिर मैंने बर्थडे टाइम पर इसको फ्राई कर लिया था। तो सिंपल, ये बहुत सिंपल रेसिपी। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को अलग से भी शेयर कर दूँगी, क्योंकि या फिर मैं इसी में आपको इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अच्छा जी, हेलोपिनियो जो है वो अवेलेबल नहीं था। ये वाली ग्रीन चिलीज़ बड़े साइज़ में मंगवा ली थी। और इनको किया क्या था कि इनको आपने कट करके इसको आपने एक बाउल में 2 to 3 टेबलस्पून विनीगर ऐड करके 15 मिनट्स के लिए आपने इसमें डिप कर देना है, और ताकि इसके अंदर से जो करवाहट है और स्पाइसपन वगैरह वो सब इसमें ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको जी ड्राई कर लेना है, और सिंपल चिकन की फिलिंग करनी। चिकन को आपने बॉयल कर लेना है स्ट्रिप्स में, और आपने अकॉर्डिंग टू साइज़ उसकी फिलिंग करनी है। लेकिन सबसे पहले आपने इसके अंदर चीज़ स्लाइस डालना है। चीज़ स्लाइस डालेंगे और उसके बाद आपने जी उसके अंदर चीज़ स्लाइस डालना है, और फिर चिकन डाल के और फिर कोटिंग वगैरह करनी होती है। सो इस तरह सारा था। अच्छा, यहाँ पे अब मैं जो है रशियन सैलेड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी। तो मैंने ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर भी लिख दूँगी। योगर्ट, मायोनीज़ और क्रीम साथ ऐड की थी। मैंने इनको पहले अच्छी तरह बीट कर लिया था। और
अच्छा जी, यहाँ पे आपने मैक्रोनीस ऐड कर लेनी है। सब क्वांटिटी को आपने, अगर आपने एक डिश बनानी है या 2 डिश बनानी है तो आपने सब चीज़ों को जी डबल क्वांटिटी में बना लेना है। सो मैंने एक डिश पूरी फुल तैयार की थी और उसमें थोड़ा-सा आपने जी चिकन डालना है, तकरीबन कि 1 कप चिकन होगा। इसको आपने जी बॉयल कर लेना है और अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करके, अच्छा ब्लैक पेपर मैंने एंड पे डाला था, शायद मैं भूल गई थी ये क्या था, लेकिन आप लोगों ने इसको ब्लैक पेपर को आपने शुरू में ही ऐड कर लेना है। मतलब मायोनीज़ क्रीम के साथ ही आपने उस टाइम पे ऐड कर लेना है। साथ ही जी मैंने इसके अंदर एप्पल कट करके डाला था और बस अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। एंड पे आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप ऊपर डालना चाहते हैं, किशमिश हो जाए या फिर साथ वॉलनट्स हो जाएँ, जो चीज़ आप डालना, जो चीज़ अवेलेबल आप इजीली अपनी उसमें ऊपर डेकोरेट कर सकते हो। सो मैंने ये चीज़ ऊपर थोड़े से एलमंड्स लगाए थे, तो अब इसको मैं रैप करके रख दूँ। अच्छा, साथ मैंने जी चिकन कोरमा तैयार किया था, ये भी मैंने जी रात को तैयार कर लिया था और सुबह इसको जी मैंने गरम कर लिया था। एंड पे अच्छा इसके अंदर मैंने नट्स वाला जो मिक्सचर है ना, वो मैंने सुबह ऐड किया था। अगर आप रात को ऐड करेंगे, मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि अगर आप नट्स वाला बना रहे हो चिकन कोरमा, तो आपने जी रात में उसमें नहीं डालना, नहीं तो वो सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो आपके इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा थिक ग्रेवी हो जाएगी, वो फूल जाते हैं नट्स वगैरह ना। तो मैंने इसके अंदर आई थिंक सो काजू, एलमंड्स और कोकोनट ऐड किया था, उनको ब्लेंडर किया था। वो मैंने सुबह जब गर्म किया था शाम के टाइम पर, तो उस टाइम पे मैंने जो है इसके अंदर ऐड किया। साथ जी बच्चे अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे, उतनी देर में मैं जो हूँ चीज़ें सब गरम वगैरह कर रही थी, क्योंकि बारबेक्यू जो है वो हस्बैंड लेने चले गए हुए थे और उतनी देर में मैं चीज़ें बाकी जो डिश आउट कर रही थी और बच्चे जो है अपना कज़न्स थे सारे काफ़ी तो एंजॉय कर रहे थे। और ये थी जी डेकोरेशन। मैंने जी ये गुडी बैग्स मंगवाए थे। कपकेक्स इस बार नहीं बनाए क्योंकि पता नहीं टाइम शॉर्ट था, तो कपकेक्स थे साथ। कपकेक्स मैंने रेडीमेड ले लिए थे, नहीं तो मैं हमेशा बनाती हूँ बर्थडे पे। साथ मैंने इसके ऊपर ये केक टॉपर्स लगा दिए थे और अब्दुल्ला का और नैना का ड्रेस मैंने ऑनलाइन ही बाय किया था। अगर आप लोग ने भी मंगवाना हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो ये सारी प्रेपरेशन थी। मैंने बर्गर्स भी बनाए थे। अच्छा, 2-3 चीज़ों की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट था और वीडियो बहुत लेंथी होती जा रही थी। सो मैंने सिंगापुर राइस बनाए थे, साथ बर्गर बनाया था, इमली की चटनी, रायता, ये सब चीज़ें घर बनाई थी। फ्राइज़ जो हैं वो मैंने रेडीमेड लिए थे, मतलब इनको सिर्फ फ्राई किया था, तो फ्रोज़न फ्राइज़ थे। बस ये डेकोरेशन थी। अच्छा, ये स्नैक ट्रे कह लें से या जो भी कह लें, इसको भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर तभी किया था जब मैंने बर्थडे पे मुझे चाहिए थे। तो उसमें एक में मैंने फ्राइज़ रखे थे आई थिंक सो, एक में मैंने मतलब 1-2 चीज़ें इसमें यूज़ हुई थी, तो ये भी बहुत अच्छे क्वालिटी के निकले, बल्कि मैंने इनको रमज़ान में भी पूरे रमज़ान यूज़ किया। सो मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। ये भी था कि बर्थडे घर करने का ये भी रीज़न था कि मैंने देखा कि बाहर जब बर्थडे करते हैं ना, तो सब अपना बिज़ी होते हैं, मतलब पूरी लाइन में भी बैठे होंगे ना और डिनर वगैरह में इंजॉय करेंगे, तो वहाँ पे सब एकदम ऐसे वाला गेट टुगेदर नहीं हो सकता जैसे जो घर में गेट टुगेदर होता है। तो काफ़ी आपस में काफ़ी अरसे बाद जो है ना हम लोग ने गपशप भी की और इन्जॉय किया, काफ़ी बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। सो होप आप लोगों को मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो और कुछ इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैंने शेयर किए हैं, आप लोगों को अच्छी लगी हो। आप लोग शेयर करें कि आप लोगों को बर्थडे घर पे अच्छी लगती है बाहर अच्छी लगती है। मुझे लगता है घर पे बर्थडे ये है कि हम बस काम खुद करना पड़ता है, लेकिन फिर जब आपका सब कुछ मैनेज अच्छे से हो जाता है तो सब चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो मामा पापा जो भी हैं सब बर्थडे घर पे ही करते थे, तो वो एक मेरे अंदर भी था कि जी मैंने भी अब्दुल्ला की बर्थडे घर करनी। खैर मैं अभी भी यही कहती हूँ कि बर्थडे घर पर ही होनी चाहिए। बाहर पर यही होता है कि बस जाके जल्दी से डिनर, सब वो भी कहते हैं कि जल्दी सी जगह जी खाली हो, और अगर आपने डेकोरेशन या होल जगह नहीं भी कराई हो तो जाके बस यही होता है कि जी जल्दी से डिनर करें और सब कुछ ख़त्म करें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अब्दुल्ला ने जी, अब सब गेस्ट चले गए थे और अब्दुल्ला जी ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया। ये ड्रेस जी इसकी पोपो ने गिफ्ट किया था और साथ ही जी इसने चेंज कर लिया और बस अब इसके क्लिप्स बन रहे थे कि अपने गिफ्ट जो है इनको अनबॉक्सिंग कर ले। तो बहुत एक्साइटेड था अब्दुल्ला को, बहुत अच्छा लगा सब कुछ। केक हमने जो है ऑर्डर किया था, उसका लिंक भी अगर आप लोगों को चाहिए जो लाहौर रहते हैं वो मैं शेयर कर दूँगी। सो बस ये था मेरा बर्थडे व्लॉग मेरे बेटे का। सो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसमें कमेंट भी लाजमी करना है कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।